1 जुलाई 2023 से आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट चेंज जो TDS एंड TCS फाइलर्स को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सही पढ़ पा रहे हो। रूल नंबर 114 ट्रिपल एफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ड्रॉप यूर नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 206AA 206CC। TDS डिडक्टर को नोटिस मिल सकती है इनकेस उन्होंने सही रेट पे TDS को डिडक्ट नहीं किया। आप सब मे बी आप सोच रहे होंगे कि TDS की रेट्स तो चेंज नहीं हुई है, बट देयर इज अ चेंज। एक रूल आई थी, रूल 114 ट्रिपल है, जो कि 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव किया गया है, जिसकी इम्पैक्ट आपको Q2 की फाइलिंग TDS फाइलिंग करोगे उसके बाद आपको नोटिस के रूप में दिखेंगे इनकेस आपने इसको कंप्लाई नहीं किया था। तो ये नोटिस, ये रूल जो है, ये रूल स्टडी करती है एक ऐसी चीज के बारे में जहाँ पे यदि आपने उसको कंप्लाई नहीं किया है तो मे बी आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने TDS डिडक्ट नहीं किया एक उपयुक्त रेट पे, अप्रोप्रिएट रेट पे जो होनी चाहिए। चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं, देखते हैं रूल 114 क्या कहती है। ये रूल जो है आप देख पा रहे हैं कि स्पेसिफाई किया गया 1 जुलाई 2023 से। ये ऑर्डर नंबर है जो 1 अप्रैल 2023 में आया था। ये डेट से ये रूल लागू हो जाएंगे। ये रूल कहता है कि इनके सब पर्सन को अलॉट किया गया है परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी है फर्स्ट डे ऑफ 2017 में, एंड उसको रिक्वायर है कि वो इंटीमेट करे आधार नंबर अपनी 139 में। तो एंड उसने क्या किया, फेल टू इंटीमेट सेम ऑन बिफोर 31 मार्च 2022। ये मतलब ये कि आपने यदि आधार और पैन का लिंकिंग यदि करानी थी आपको और आपने लिंक नहीं कराया तो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव हो जाएंगे, और इनकेस ये इनऑपरेटिव हो गए तो इन दैट सिनेरियो आपकी लायबिलिटी क्या क्या बढ़ जाएगी वो यहाँ पे देखते हैं। आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, कोई भी अमाउंट ऑफ द टैक्स है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेएबल ऑन सच रिफंड, रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट भी उस अमाउंट पे नहीं मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट जो है आपकी जो भी TDS डिडक्टेबल है या फिर TCS कलेक्टेबल है वो एक हाइयर रेट पे किया जाएगा, शैल बी डिडक्टेड हाइयर रेट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 206AA। एंड जो भी TCS है आपके TCS जो कलेक्ट किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 206CC के हिसाब से, और वो भी एट दी हाइयर रेट कलेक्ट किया जाएगा। तो ये अलाउिंग पॉइंट है इनकेस पैन आपके इनऑपरेटिव हो चुके हैं, पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुके हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपको एक हाइयर रेट पे TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी बन जाती है। डिडक्टर को इनकेस वो डिडक्ट नहीं करते हैं तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी 206AA एंड 206CC में पेनल्टी पे करना पड़ेगा उनको। ठीक है, और ये प्रोविजंस जो हैं आपके ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 जुलाई 2023 से, और आप जो अभी फाइल करोगे Q2 के रिटर्न 31 अक्टूबर 2023 को जो ड्यू है, इनकेस उस पे आपने ऐसे रिटर्न फाइल करते हैं और वहां पे TDS आपके डिडक्ट सही से नहीं हुए थे तो आपके पास नोटिस आ सकते हैं। नोटिस में ऐसे दिखेंगे आपको, स्पेसिमेन ऑफ नोटिस ये है कि सपोज सेक्शन 194 में जो है पैन कार्ड इनऑपरेटिव था, ये आपको दिखाई देगा वहां पे कि पैन कार्ड इनऑपरेटिव था, इसके वजह से आपकी जो है TDS की लाइबिलिटी ऐड हो गया। आपने डिडक्ट इतना किया, इतना आपने 26 QB में दिखाया, स्टैम्प वैल्यू इतना था। 194 का ये रेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का, एंड आपने TDS डिपॉजिट इतने के चलान के हिसाब से, बट TDS बनता इतना था हाइयर रेट पे, तो इस वजह से आप पे जो है शॉर्ट डिडक्शंस की वजह से आप पे आ जाएगी पेनल्टी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस TDS के अमाउंट को। अब बातें करते हैं कि हाइयर रेट है क्या, हाइयर रेट है क्या, हाइयर रेट है क्या। इनकेस पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो कैसे करके चेक करेंगे, अभी हम वो देखेंगे कैसे करके चेक करना है हमें। और हाइयर रेट है क्या वो समझ लेते हैं। TCS के लिए जो है 206CC पे बताया गया है कि 2x द रेट, जो भी रेट एप्लीकेबल है TCS में उसकी 2x ट्वाइस द रेट और 5% विच इज हाइयर, ये जो रेट है आपका ये बन जाएंगी आपकी हाइयर रेट, मतलब 5% इज द हाइयर रेट जो आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे, कलेक्ट करना पड़ेगा फॉर द TCS। एंड TDS के लिए जो है रेट है हाइयर है, जो भी रेट स्पेसिफाई किया गया है या फिर जो रेट इन फोर्स है, और 20% तो लेके चलो आप 20% जो आपकी हाईएस्ट रेट है। इनकेस पहले प्रोविजन था कि इनकेस उन्होंने पैन नंबर नहीं दिया तो हमें 20% के रेट पे डिडक्ट करना पड़ेगा। आप इनकेस पैन नंबर दिया है तो ये लाइबिलिटी बन जाती है TDS डिडक्टर की कंफर्म करें 1 जुलाई 2023 के ऑनवर्ड्स, कंफर्म करें कि वो जो पैन नंबर उन्होंने दिया वो ऑपरेटिव है इनऑपरेटिव है। इनकेस आधार से लिंक्ड नहीं किया गया है तो इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव होने की वजह से इनको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट हाइयर रेट पे डिडक्ट करना पड़ेगा, जो कि हाइयर रेट 5% 20% है फॉर TDS। TCS के लिए जो है 5% का रेट है। ध्यान रखिएगा 194O सेक्शन नंबर और 194Q सेक्शन नंबर के लिए हाइयर रेट जो है 5% है, 20% नहीं है।
अब चेक कैसे करना है, बड़ा सवाल आ सकता है कि चेक कैसे करना है। हम जो है अपना बिजनेस करेंगे या फिर टीडीएस फाइलर्स, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ये चेक करते फिरेंगे कि बंदे का पैन इनऑपरेटिव है ऑपरेटिव है। तो चेक कैसे करना है, चेक तो करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ऑडियंस लायबिलिटी आप पे आ जाएंगी, ये कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट तरीके हैं चेक करने के लिए। एक तो है कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिंक आधार स्टेटस, इससे आप जा सकते हो। लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है डालना वहाँ पे इनपुट करना होगा पैन नंबर और आधार नंबर। पैन नंबर आधार नंबर आपको इनपुट करने होंगे। पैन नंबर आधार नंबर आप इनपुट करने के बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि पैन नंबर दिस एंड दिस इज लिंक्ड विद आधार या फिर दिस एंड दिस इज नॉट लिंक्ड विद आधार। आधार से लिंक नहीं है तो वहाँ पे इनऑपरेटिव का स्टेटस आ जाएगा। ये तो था एक तरीका जिसमें आप चेक कर सकोगे। नेक्स्ट तरीका है कि आप यहीं पे जाके वेरीफाई योर पैन करो। वेरीफाई योर पैन करने के बाद में आपके पास जो है 4 डिफरेंट डिटेल्स चाहिए होंगे। पैन नंबर चाहिए होंगे, फुल नेम चाहिए होगा जो भी डिडक्टी है उसका, एंड डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, देन आप जाके चेक कर पाओगे। इनकेस पैन जो है पैन इज एक्टिव, पैन इज एक्टिव है एंड इनकेस पैन इनऑपरेटिव होती है तो ऐसे करके नोट आता है कि पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विद आधार। तो ऐसे केस में आपको जो है रेड अलर्ट होनी चाहिए, आपको उस पर हायर रेट पे रिड्यूस करना पड़ेगा और इस रिडक्शंस के आपके पास नोटिस आ जाएंगे, पेनल्टी आ जाएंगे। इसके अलावा आप चेक कर पाओगे इसको और 2 तरीके हैं। एक तो है कि डिडक्टी की प्रोफाइल, इनकम टैक्स पोर्टल पे आप प्रोफाइल चेक कर लो। मैंने बताया आपको 3 तरीके हैं, एक्चुअली 4 तरीके हैं। एक तरीका आपने लिंक आधार स्टेटस देख लिया, एक वेरीफाई आधार पैन कर लिया, एक है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे उनका डिडक्टी का जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहां पे जाके आप प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल पे भी दिखाया जाता है कि वेदर आधार इज लिंक्ड और नॉट, पैन इनऑपरेटिव है ऑपरेटिव है। आप उनको स्क्रीनशॉट मंगा लो, स्क्रीनशॉट मंगा के उसके हिसाब से आप टीडीएस डेट कर लो। एक और उपाय है कि आप स्क्रीनशॉट मंगा लो 26 ईयर्स का, वहां पे भी दिखाया जाता है। ये 26 ईयर्स का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे दिखाया जाता है करंट स्टेटस ऑफ पैन एक्टिव है इनऑपरेटिव है या फिर एक्टिव है इनऑपरेटिव है। इसके अलावा आप और एक तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये 4 डिफरेंट तरीके थे कि एक तो लिंक आधार स्टेटस से आप देख लिया अपने, या वेरीफाई पैन के स्टेटस से देख लिया, इनकम टैक्स पोर्टल के अपने स्क्रीनशॉट मंगा लिया, 26 एएस से देख लिया। या फिर आप और एक तरीका कर सकते हो, इनके साथ कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो इन दैट केस आप बल्क पैन वेरिफिकेशंस के पॉइंट, बल्क पैन वेरिफिकेशंस के मॉड्यूल पे जाके आप चेक कर सकते हो वेदर द पैन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिव और नॉट, या एक्टिव एंड ऑपरेटिव है। तो एक्टिव एंड ऑपरेटिव है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने है हाई रेट पे। तो ये थी जानकारी, जो ये थी नई अपडेट जो आपको ध्यान देने हैं, जो अप्लीकेबल हो चुके हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। इनकेस आपको ध्यान आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको जो है डिडक्शंस की नोटिसेस आपको देखने पड़ेंगे Q2 के एंड से। Q2 में जब भी आप फाइल करोगे उसके बाद आपको शॉर्ट डिडक्शंस के नोटिसेस देखने पड़ सकते हैं। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। इन केस जो है पैन इनऑपरेटिव है, इनकेस पैन इनऑपरेटिव है, पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव हो चुका है, पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है तो चेक करने का 5 तरीके बेसिकली आपने वेरीफाई कर लेना है पैन, या फिर लिंक आधार स्टेटस से जाके इनकम टैक्स पोर्टल से इनकम टैक्स पोर्टल की एक स्क्रीनशॉट मंगा लेना है प्रोफाइल का, या फिर 26 एस का स्क्रीनशॉट मंगा लेना है उनकी जहाँ पे ये दिखता हो कि पैन का स्टेटस क्या है। या फिर आप अपने एंड पे कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर यूज कर दो तो कंप्यूटर टैक्स से आप चेक कर सकते हो पैन कार्ड ऑपरेटिव है इनऑपरेटिव है। एंड नेक्स्ट इज आपको इनकेस ऑपरेटिव है तो वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। इनकेस इनऑपरेटिव है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है हायर रेट पे, और हायर रेट 206AA के हिसाब से जो बनता है दैट इज रेट जो भी स्पेसिफाइड है, और 20% उससे बेस हाई है। सेक्शन नंबर 194 और 194Q के लिए जो हायर रेट है वो है 5%। नेक्स्ट है टीसीएस पे हायर रेट जो कलेक्ट करने हैं 206CC के हिसाब से बन जाता है एट द रेट ऑफ 5% और ट्वाइस द रेट। तो हायर रेट हायर ऑफ दिस विल बी द हायर रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकेस आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ऐसे ऐसे नए कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। एंड आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि आपके पास ये कंटेंट जल्द से जल्द आ जाए एंड आप एक्टिव रहें, अलर्ट रहें एंड कॉन्फिडेंटली अपनी टैक्स कंप्लायंसेस करें, कॉन्फिडेंटली अपना बिजनेस कर सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।